वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया का एक ऐसा देश जहां आपको शांति, खूबसूरत पहाड़, शांत वातावरण और चारों ओर हरियाली देखने को मिलेगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया का एक खूबसूरत देश भूटान के बारे में। भूटान एक ऐसा देश है जो पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे स्वच्छ देशों में से एक है। बता दें कि भूटान लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। भूटान एक ऐसा देश है जिसका कोई उपनिवेशिक इतिहास नहीं है और वांगचुक परिवार ने इस देश में एकता बनाए रखी है। भूटान की सीमा भारत के सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगी हुई है। बता दें कि पर्यावरण की रक्षा भूटान का एक संवैधानिक दायित्व और यहाँ का 60% हिस्सा आज भी जंगल है। भूटान दुनिया का एक ऐसा कार्बन नेगेटिव देशों में से एक है जहाँ तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध है। भूटान देश कई तरह के पर्यटन आकर्षण से भरा हुआ है जो प्राकृतिक प्रेमी लोगों के लिए स्वर्ग के समान होता है। बहुत से लोग इनकी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यहाँ की यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर आप भूटान की यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं तो इस वीडियो पर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में आपको भूटान से संबंधित वह सभी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। कम बजट में भूटान की यात्रा कैसे करें। आज मैं आपको दिल्ली से भूटान 8 दिनों की यात्रा को कम खर्च में पूरा करने के सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आपको यात्रा में किन किन चीज़ों में और कुल कितना खर्चा होगा इसके बारे में इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपको भूटान की यात्रा करने में बजट से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। अगर आप दिल्ली से कम खर्च में भूटान की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से ट्रेन पकड़कर भूटान की यात्रा करनी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली से भूटान कैसे जाए और कुल कितना खर्चा होगा। सबसे पहले आपको दिल्ली से नई जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन पकड़ना होगा, जिसके स्लीपर कोच का किराया 650 रुपये होता है। नई जलपाईगुड़ी पहुंचने के बाद आपको वहां से हासीमार के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, जिसके स्लीपर कोच का किराया 150 रुपये होता है। नई जलपाईगुड़ी जाने के लिए आपको दिल्ली से सुबह 5 से 6 बजे ट्रेन पकड़नी चाहिए, क्योंकि सभी ट्रेनें दिल्ली से नई जलपाईगुड़ी पहुंचने में 1 दिन का समय लेती है और कुछ ट्रेनें ऐसी भी है जो 1.5 दिन का भी समय लेती है। इसलिए अगर आप सुबह 5 से 6 बजे दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं तो आप पहले दिन के रात को होटल में रहने का आपका खर्च बच जाएगा, क्योंकि पहले दिन आप ट्रेन में ही रहेंगे। इसीलिए हो सके तो आप सुबह 6 बजे से पहले ही दिल्ली से नई जलपाईगुड़ी के जाने के लिए ट्रेन पकड़ लें। नई जलपाईगुड़ी से ट्रेन पकड़कर हासीमार जाने में आपको करीब 3 घंटे लग जाएंगे। हासीमार पहुंचने के बाद आप वहां से जयगांव के लिए टैक्सी पकड़ ले। हासीमार से जयगांव जाने का किराया 30 से 40 रुपये होता है। और नोट करने वाली बात है कि भारत का जयगांव और भूटान का फोएसलिंग भारत भूटान के बॉर्डर पर है। इंडिया और भूटान इसी बॉर्डर से सबसे ज़्यादा इंडिया और भूटान में प्रवेश होता है। जयगांव पहुंचने के बाद आप वहां रात में ही वहीं किसी होटल में ठहर जाए। जयगांव भारत और भूटान के बॉर्डर पर होने के बावजूद भी यहां आपको 500 से 600 रुपये में रूम मिल जाएगा। अगले दिन सुबह 8 बजे भूटान बॉर्डर क्रॉस करके फोएसलिंग के इमिग्रेशन ऑफिस जाकर वहां से अपना परमिट बनवा ले। अगर आप सोच रहे हैं कि भूटान का परमिट कैसे प्राप्त करें तो उसके लिए हम एक अलग डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे। परमिट बनवाने के बाद आप अपने टूर प्लान के अनुसार आप भूटान की राजधानी थिम्पू भी जा सकते हैं। फोएसलिंग से थिम्पू जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होती है। थिम्पू जाने वाली बस का किराया 300 से 500 के आसपास होता है। अगर बात करें भूटान में खाने पीने में कुल कितना खर्चा होगा, तो भूटान में खाने पीने का खर्चा इंडिया से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फिर भी आपको भूटान में एक दिन में खाने पीने का खर्चा औसत 500 से 700 से ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको दिल्ली से भूटान की यात्रा कम खर्च में पूरा करने के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए आपको इस यात्रा में होने वाले खर्चे को औसत में ही लेकर चलना होगा। वरना आप चाहे तो भूटान में 1500 से 2000 तक का भी खाना खा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप सभी चीज़ों पर औसत में ही पैसा खर्च करें। अगर बात करें भूटान में होटल या रूम वगैरह कितने में मिल जाएगा, तो भूटान में 2 लोगों के रहने के लिए 1500 से 2000 में एक बहुत अच्छा रूम मिल जाता है। लेकिन आपको भूटान में 2 लोगों के रहने के लिए 1000 से 1200 तक का भी अच्छा रूम मिल जाएगा, जिसमें आप अपना बिना किसी परेशानी के रात गुजार सकते हैं। अगर बात करें भूटान के लोकल साइट को विजिट करने में कुल कितना खर्चा होगा, तो भूटान के कुछ लोकल साइट को विजिट करने के लिए आपको टैक्सी की जरूरत पड़ेगी और कुछ साइट ऐसी भी है जिसे पैदल भी विजिट किया जा सकता है। भूटान के कुछ लोकल साइट ऐसे भी है जिनमें जाने के लिए प्रवेश शुल्क एंट्री फीस देना पड़ता है। अगर आप भूटान के 3 प्रमुख शहर जैसे थिम्पू, पनाका और पारो में घूमने का प्लान बनाते हैं तो आपको 2000 में भूटान के इन तीनों शहर को लोकल साइट को विजिट कर सकते हैं, जिसमें किराया
किराया और प्रवेश शुल्क दोनों शामिल है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से भूटान जाने के लिए मेरे द्वारा बताए गए इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आपको 2 दिन रूम का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि दिल्ली से भूटान जाने और वापस दिल्ली आने में आपको 2 रात ट्रेन में ही गुजारनी पड़ेगी, जिसमें आपका 2 दिन के रूम के किराया बच जाएगा। भूटान के 3 प्रमुख शहर थिम्पू, पानाखा और पारो के लोकल शहर को 4 दिनों में आसानी से विजिट किया जा सकता है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि दिल्ली से भूटान की 8 दिन की यात्रा में किन किन चीज़ों में कितना खर्च होगा। तो आप खर्चा जोड़ लेते हैं। दिल्ली से भूटान बॉर्डर जाने में खर्च 650 रुपये और भूटान के लोकल शहर को विजिट करने में कुल 2000 रुपये। 6 दिन रूम के किराए का खर्चा 3600 रुपये। 8 दिनों में खाने पीने का खर्चा 4800 रुपये। दोस्तों, आपको दिल्ली से भूटान बॉर्डर जाने और भूटान बॉर्डर से वापस दिल्ली आने यानी 4 दिन की इंडिया की इस यात्रा में आपको खाने पीने में 1 दिन का 600 रुपये खर्चा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में खाने पीने का खर्चा भूटान से कम होता है। और हाँ, अगर आप खाने के कुछ खर्च को आप बचाते हैं तो आप इस यात्रा के लिए अपने घर से नमकीन वगैरह खाने के लिए बनवा सकते हैं, जिससे कि खाने पीने में आपका कुछ कम खर्च हो सकता है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि दिल्ली से भूटान जाने और वापस दिल्ली आने के लिए 8 दिन के इस यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा। तो इंडिया से भूटान की इस यात्रा में आपको टोटल 12,000 रुपये का खर्चा होगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से भारत के नई दिल्ली से भूटान के 8 दिनों की यात्रा को 12,000 रुपये में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली से भूटान ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं तो आप मेरे द्वारा बताए गए बजट के अलावा आप अलग से 500 रुपये जरूर रखे लें, ताकि इस ट्रिप पर आपको कोई परेशानी ना हो सके। अगर आप लोग भूटान जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम लोग भूटान से संबंधित अन्य कुछ जानकारी, टिप्स, सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कि आपको भूटान ट्रिप पर जाने में दिक्कत ना हो सके। अगर आप लोग भूटान जा रहे हैं तो हम लोग आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ चलने वाली मुद्रा भूटानी नेगुलतरम है, जो इंडिया के 1 रुपये के बराबर, यानी कि अगर आप इंडिया के 100 रुपये एक्सचेंज करवाते हैं तो भूटान की करेंसी में 100 नेगुलतरम मिलेंगे, यानी भूटान और इंडिया की करेंसी इक्वल है। और नेपाल की तरह ही भूटान में भी भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाती है। अगर आप लोग भूटान जा रहे हैं तो आप लोग अपने साथ अपना कोई एक ID कार्ड ले जाए। अगर आप लोग पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड अपने साथ ले जाते हैं तो आपको भूटान में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भूटान के लोग आधार कार्ड से ज़्यादा वोटर ID कार्ड पर और पासपोर्ट को मान्यता देते हैं। अगर आप लोग शांति, सुखद वातावरण, हर तरफ हरियाली और साफ हवा की तलाश में है तो आपको भूटान जरूर जाना चाहिए। भूटान एक प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक बेस्ट जगह है। आपको एक बार भूटान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो हमारी आज की वीडियो में बस नहीं। अगर आपको भूटान से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जानकारी जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ पर देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।